नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत चल रहा है, युद्ध अपनी पराकाष्ठा पे है। दुर्योधन जाकर के जब जलाशय में छुपा और महाराज युधिष्ठिर ने उसको ललकारा कि जल्दी से बाहर आ जाओ, क्षत्रियों के लिए जो उचित है उस प्रकार का व्यवहार करो, तुम क्यों कौरव कुल को कलंक लगा रहे हो? अरे मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जिंदा रहोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, या तो हमें मार दो या मर जाओ। भैया दुर्योधन जो है इस प्रकार की बातें सुनने की उसको आदत नहीं है। तो कहता है कि महाराज आप जो कह रहे हैं कि मैं भयभीत हूं, तो भय तो एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। प्रत्येक मनुष्य भयभीत होता है। तो अगर मुझे भय लगा है तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैं बिना रथ के, बिना शस्त्रों के, जिसके पास कोई कवच नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार की स्थिति में घायल हूं और थका हुआ हूं, और आप सबके सब अपने मित्र, बंधु बांधवों, साथियों के साथ अपने अपने आयुधों से, अब ऐसी स्थिति में आपके सामने आना ये स्वाभाविक भयभीत बनाए ऐसी स्थिति है। लेकिन इतना मान लो, न प्राण हेतु न भया न विषादात विषांपते। मैं न तो अपने प्राणों को बचाने के लिए यहां छुपा हूं, न भयवश यहां छुपा हूं, और ना ही मुझे किसी प्रकार का विषाद है कि जिससे बचने के लिए यहां छुप गया हूं। मैं यहां पे सिर्फ श्रमात त्वद अनुत्तिष्ठम, थक गया हूं, इसलिए थोड़ा सा अपनी थकान मिटाने के लिए यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं रुका हुआ हूं। और बिल्कुल आश्वस्त रहिए, त्वाम चाश्वसी ही कौन्तेय, मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि आप सबके साथ में युद्ध करूंगा, और सिर्फ युद्ध नहीं करूंगा, इस युद्ध में आप सबको पराजित भी करूंगा। दुर्योधन का अभिमान, दुर्योधन का स्वभाव, वो तो उसके साथ ही है। इतनी बड़ी सेना का संहार हो गया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी बात सुनकर के युधिष्ठिर कहते हैं, आश्वस्ता एव सर्वे स्म चिरं त्वाम मृगया। भैया हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं और इसीलिए बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब अगर विश्राम कर ही लिया है तो बाहर आ जाओ और हम लोगों के साथ युद्ध करो। हत्वा वा समरे पार्थान, या तो तुम पांडवों को मार के इस पूरे राज्य के अधिकारी बन जाओ, या मरो और स्वर्ग में जाओ भैया, और इस पृथ्वी का राज्य हमको करने दो। तब दुर्योधन असली बात पे आता है और कहता है, यदर्थम राज्यमिच्छामि कुरुणाम कुरुनंदन। अरे कुरुनंदन, इस विशाल राज्य को जिनके लिए मैं चाहता हूं, वो मेरे सारे भाई, वो सारे मेरे मित्र, वो सारे मेरे सखा, वो सारे मेरे संबंधी जब रणभूमि में मर चुके हैं। अब ये पृथ्वी कैसी है? क्षीण रत्नाम च पृथ्वी हत क्षत्रिय पुंगवाम। रत्न इस पृथ्वी पे सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, ये सब नहीं है। ये सप्तद्वीपा वसुंधरा जो है उसको रत्नवती महापुरुषों से कहा जाता है, महावीर योद्धाओं के कारण कहा जाता है। और आज जब इस पृथ्वी पे कोई इस प्रकार का योद्धा ही नहीं बचा है, कोई इस प्रकार का क्षत्रिय ही नहीं बचा है, तो एक क्षीण रत्ना पृथ्वी हो गई है। और ऐसी विधवा स्त्री के समान इस पृथ्वी का शासन करने में अब मुझे कोई रस नहीं। दुर्योधन कह रहा है कि इस पृथ्वी की स्थिति इस समय किसी विधवा स्त्री से कम नहीं है, जहां कोई वीर योद्धा ही नहीं है। अब इस पृथ्वी पे शासन करना ये तो किसी विधवा स्त्री के साथ समागम करने जैसा है। इसलिए मुझे अब इस राज्य में कोई रस नहीं है। और इतना याद रखो महाराज युधिष्ठिर, अद्यापि त्वम आसन से त्वम विजेतुम युधिष्ठिर। आज भी मेरे पास वो शक्ति है कि मैं तुम्हें पराजित कर सकता हूं। आप देखिए, अश्वत्थामा तो कह के ही गए थे, कृपाचार्य ने भी कहा, कृतवर्मा ने भी कहा कि भैया पांडवों के पास बहुत बड़ी सेना तो बची नहीं है, और जो है वो सबके सब घायल हैं। हम 4 अगर लग जाए ना तो इन सब का सफाया कर सकते हैं। तो एक वो उत्साह तो बना ही रहता है। तो दुर्योधन कहता है कि आज भी आप सबको पराजित करने की शक्ति मैं रखता हूं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, मित्र कर्ण, पितामह भीष्म, ये सब लोग जब मर गए हैं तो
तो अब मैं इस राज्य को प्राप्त करके क्या करूंगा? जाओ जाओ युधिष्ठिर, आज से तुम इस पृथ्वी के राजा हुए और मैं अब वन में जाकर के विश्राम करूंगा। मैं चीर अजिन धारण करके आज से वन में रहूंगा। अस्तु इदानीम इयम राजन केवला पृथ्वी, आज से ये पूरी पृथ्वी है राजन आपकी होगी। मैं इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना चाहता हूं। रतिर ही नास्ति में राज्य हत पक्ष से भारत, क्योंकि जिसके पक्ष के सारे योद्धा मारे गए हों वो राज्य प्राप्त करके भी क्या करेगा? मैं बस वन में व गमिष्यामि वसानो मृग चर्मणि, अब मैं वन में चला जाऊंगा और मृग चर्म वगैरह वहां धारण किया करूंगा। अब मैं कभी भी आपके बीच में नहीं आऊंगा। इस प्रकार से वो दुर्योधन जो पूरी तरह से पराजित होने की स्थिति में है, या मान लीजिए कि जब वो रणभूमि छोड़ के भाग गया है तो उसकी प्रजा ने तो ये मान ही लिया है कि वो पराजित हो गया, इसलिए सब में भगदड़ मच गई थी। वो अभी भी महाराज युधिष्ठिर से ये कह रहा है कि जाओ, मैं तुमको इस पृथ्वी का राज्य दे रहा हूं। गच्छत्वम भुंक्ष्व राजेंद्र पृथ्वी निहतेश्वर, जाओ जहां एक भी अब राजा नहीं बचा है ऐसी संपूर्ण पृथ्वी का तुम जाकर के भोग करो। हत योद्धाम नष्ट रत्नाम, जहां योद्धाओं की मृत्यु हो गई है, जहां के रत्न नष्ट हो गए हैं। क्षीण वृत्तिर यथा सुखम, और जहां अब कुछ इस प्रकार का है ही नहीं कि ये पृथ्वी राज्य करने के लायक हो। मैं पृथ्वी तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इस पृथ्वी का राज्य जो तुम्हें मिल रहा है वो राज्य, वो पृथ्वी राज्य करने के लायक ही नहीं रही। युधिष्ठिर हंसते हुए कहते हैं, यदि वापि समर्था स्यात् त्वं दानाय सुयोधने नाहमिच्छे अवनिम त्वया दत्ताम प्रशासितुम। अरे तुम अगर दान देने में समर्थ हो और तुम मुझे दान में दे रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा दान में मिली हुई पृथ्वी का मैं उपभोग करने के लिए तैयार नहीं हूं दुर्योधन। अधर्मेण न गृहणीयाम त्वया दत्ताम महिम्याम, मैं अधर्म से तुम्हारे द्वारा दान में दी गई पृथ्वी का राजा बनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि क्षत्रियों को दान स्वीकार करना शोभा नहीं देता है। ये उनके धर्म के विरुद्ध है। क्षत्रियों को अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से और अपनी वीरता से अपने लिए राज्य, पृथ्वी, आजीविका, सब चीज का उपार्जन करना चाहिए और लोगों को उसका दान करना चाहिए, नहीं कि उसको किसी के पास से दान लेना चाहिए। त्वया दत्ताम चेच्छेयम पृथ्वीम अखिलामहम, अरे भैया अगर तुम्हारे पास से दान में ही ये पूरी पृथ्वी लेनी होती तो तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों किया होता? ध्यान रखिएगा, दुर्योधन के पास सब लोग संधि करने गए थे, तो दुर्योधन ने यह कह दिया था कि सूचिग्रम नहीं विदास्यामी बिना युद्धे निकेशव, कि बिना युद्ध के मैं सुई की अगली नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। वो तो आपको याद होगा। लेकिन इसके साथ एक बात जो कभी सामने नहीं आई है वो ये भी है कि अभिमानी दुर्योधन के सामने अगर युधिष्ठिर या कोई भी पांडव ये कह के हाथ जोड़ के सामने गया होता कि हमारी आजीविका के लिए आप हमें इतना दान में दे दें, तो उसने अवश्य इस बात का स्वीकार कर लिया होता, क्योंकि वो उसके अभिमान, मतलब आप हमारे सेवक बन के तो रह सकते हैं, लेकिन आप हमारे सामने राजा बन के सिर उठा करके रहें, ये अभिमानी दुर्योधन को पसंद नहीं था। तो अभी भी उसी अभिमान के साथ वो युधिष्ठिर से ये कहता कि जाओ, मैंने तुमको पृथ्वी दी। तब युधिष्ठिर ये कहते, भैया तुम अब देने वाले हो कौन? अनीश्वर से पृथ्वी कथम तुम दातुम इच्छसि, अब तुम इस पृथ्वी के स्वामी हो ही कहां कि तुम ये पृथ्वी हमें दान में देने वाले हो? त्वयेयं पृथ्वी व्राजं किन्न दत्ता तदैव, अगर तुम्हें ये पृथ्वी हमको देनी ही थी तो तुम्हें तभी देनी चाहिए थी जब स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेके आए थे, या जब मैंने 13 वर्ष का वनवास पूरा किया था उस समय ये पृथ्वी धर्म पूर्वक तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए थी। और जब श्री कृष्ण के आने पे तुमने नहीं दी, जब योग्य समय था तब तुमने नहीं दी। न तुम अद्य महिम दातुम ईसा कौरव नंदन, आज इस पृथ्वी को तुम मुझे दान में देना चाहो तो आज तो तुम इसके स्वामी ही नहीं हो। आच्छेद तुम वा बलात् राजन सा कथम दातुम इच्छसि, अरे जिसके ऊपर बलपूर्वक आज तुम्हारा कब्जा ही नहीं है, जिसको हमने तुम्हारे पास से बलपूर्वक छीन लिया है, अब तुम उसको देने की बात किस प्रकार से कर रहे हो? दुर्योधन अब तो एक ही मार्ग है,
बाहर आ जाओ, हमारे साथ युद्ध करो, या तो हमें मार दो या तुम मर जाओ। तुम मर जाओगे तो हम राज्य का भोग करेंगे, और अगर हम मर जाएंगे तो तुम राज्य का भोग करोगे। आवयोर जीवतो राजन मयिना त्वयिना सुखम ध्रुवम। जब तक हम दोनों लोग जिंदा हैं इस पृथ्वी पे, तब तक ना तो तुम सुखी रह सकते हो और ना ही हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए अब तो ये जब युद्ध हो ही रहा है, तो इसका निर्णय दो में से एक की मृत्यु के बाद, या तो पांडव मर जाएंगे या सभी कौरव मर जाएंगे। तो बाकी तो मर ही गए भैया, या तो तुम भी आ जाओ बाहर। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व, उठो, बाहर आओ, युद्ध करो, क्योंकि श्रेय जो है वो युद्ध में ही है। अब कल्याण भलाई जो कुछ है वो युद्ध में ही है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि अरे भैया वाह, इतना कुछ दुर्योधन से युधिष्ठिर ने कहा, उसने ये सब सुन कैसे लिया, ये सब उसको बर्दाश्त कैसे हो। नहीं संतर्जना तेने श्रुत पूर्वा कथंचन है। अरे आज से पहले किसी ने उसको इस प्रकार की डांट लगाई हो, ऐसा तो मुझे याद ही नहीं है। भैया यही तो कारण है। हे पिता धृतराष्ट्र, या इस वीडियो को सुनने वाले सभी पिता से मैं ये कहता हूं, अगर पुत्र को समय पे आप डांटते फटकारते रहेंगे, प्रताड़ना का अर्थ ये नहीं होता है कि आप हमेशा हाथ उठा करके उसको मारते रहिए। आपको उसको डांटना होगा, आपको उसको समझाना होगा, उसकी जिदें आपको पूरी नहीं करनी होंगी, जो उसके लिए योग्य है वो मार्गदर्शन आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपका पुत्र दुर्योधन नहीं बनेगा, अन्यथा। आज धृतराष्ट्र इस बात को याद कर रहे हैं कि आज तक कभी किसी ने उस प्रकार से उसको डांटा नहीं है, फटकारा नहीं है। उसने ये सब कुछ सहन कैसे कर लिया। अरे जिसको सूर्य का तेज और उससे बचने के लिए अपने सिर पे लोगों के द्वारा पकड़ा गया छत्र भी अपनी अवहेलना लगा करती थी, वो इस प्रकार की बातें कैसे सहन कर गया। तब संजय कहते हैं, हां महाराज, इसके बाद दुर्योधन से ये बातें सहन नहीं हुई, इसलिए वो तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर से कहता है, यूयम सा सुहृदा पार्थो। अरे तुम अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ सरथ वाहना, अपने अपने रथों पे, अपने अपने वाहन पे बैठे हुए हो। अहम एका परिद्युनो विरथो हत वाहना, और मैं अकेला हूं, न जिसके पास रथ है, न जिसके पास सारथी है, न जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। इस प्रकार से तुम सभी लोग मिलकर के जो मुझे एक के साथ युद्ध करने के लिए आए हो, ये बिल्कुल योग्य नहीं है, बिल्कुल अधर्म है। एकई केन तुमाम यूयम योद्धव्यम युधिष्ठिर है। आप सब लोग एक एक करके हमारे साथ युद्ध कर लो, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। देखिए भैया, ये जीवन की विशेषता है और ये आपको भी आनी चाहिए। हर मुश्किल घड़ी में से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता होता है, अगर आप अपनी तरीके से सन्नद्ध रहते हैं। और यहां दुर्योधन को वो रास्ता मिल गया, ये बात अलग है कि उस रास्ते पे वो चला। दुर्योधन कहता है कि विशेष करके ना तो मैंने कवच पहन रखा है, मैं अत्यंत थका हुआ हूं और मेरा पूरा शरीर घायल है। ऐसी स्थिति में आप सब लोग मिलकर के जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। देखो, ना तो मुझे आपसे डर है, ना मुझे अर्जुन से डर है, ना मुझे भीम से डर है, ना मुझे नकुल सहदेव से डर है, ना ही मुझे किसी पांचाल योद्धा से डर है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप लोगों को युद्ध करना है तो एक एक करके मेरे सामने आ जाओ, मैं सबके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। और याद रखिए महाराज युधिष्ठिर, धर्म मूला सताम कीर्तिम मनुष्याणाम जनाधिपा। जो धर्म का आचरण करते हैं इस संसार में उसी की कीर्ति व्याप्त रहती है, और जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं इस संसार में कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता है। इसका मतलब आप धर्म का पालन करें और एक एक करके हमारे साथ युद्ध करें। अगर आप हमारे साथ एक एक करके युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो अद्यानृण्यम गमिष्यामि क्षत्रियाणाम शस्त्रिणाम। तो आज ही मैं जितने मेरे पक्ष में रह करके योद्धाओं ने युद्ध किया और मेरे लिए अपने प्राणों का जिन्होंने बलिदान दिया है, उन सब के ऋण को आज मैं चुका दूंगा। चाहे वो बाल्लीक हो, चाहे वो द्रोण हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो जयद्रथ हो, चाहे वो भगदत्त हो, मद्रराज शल्य हो, भूरिश्रवा हो, और जो मेरे 99 भाई मर गए हैं, आज मैं उन सब का बदला लेने के लिए, आज मैं उन सब के ऋण से उऋण होने के लिए आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन एक ही बात है। क्या बात है? कि एक एक करके आप हमारे सामने युद्ध करने के लिए आएंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं, दिष्ट्यासी तुमपि जानीसी छत्र धर्मम सुयोधन। वाह वाह वाह, बड़े सौभाग्य की बात है कि हे सुयोधन, तुम भी धर्म को जानते हो। तुम्हें यह धर्म पता है कि एक एक योद्धा के साथ एक एक योद्धा को ही युद्ध करना चाहिए, और अगर वो निशस्त्र है तो उसको शस्त्र देने के बाद ही उसके साथ युद्ध करना चाहिए। सूरवीर हो, सौभाग्य की बात है, हैं? इस समय तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे तुम अकेले एक एक के साथ जो ये युद्ध करना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है। तुम्हारे साथ हम में से कोई एक युद्ध करेगा और हम बाकी के खड़े रह करके प्रेक्षक की तरह इस पूरे युद्ध को देखेंगे। स्वयं इष्टम चते कामम वीरम भूयो ददाम्यहम्। और तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमको और मैं एक वचन देता हूं या और एक वरदान देता हूं, हत्वैकम भवतो राज्यम हतो वा स्वर्गमाप्नोमि। हम 5 में से किसी एक को मार दोगे तो भी तुम इस राज्य के अधिकारी बन जाओगे, और या फिर अगर तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। दुर्योधन जैसे ही युधिष्ठिर की बात सुनता है, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा था कि मार्ग मिल जाता है, और ये मार्ग दुर्योधन को मिल गया। दुर्योधन ने जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को चढ़ाया था कि भाई धर्म का आचरण करने वाले का ही नाम होता है, ये होता है, और अधर्म का आचरण करने वाले का तो कोई नाम लेने वाला नहीं होता, और धर्म तो यही है, वो जो कुछ उसने सिखाया उसकी बातों में आकर के महाराज युधिष्ठिर ये कह गए हैं कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे साथ एक एक ही युद्ध करेगा, और हम 5 में से किसी एक को भी अगर तुम मार दोगे तो तुम इस पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम 5 में से जिस एक की, अभी आएगा ये सब मैं आपको सुनाता जा रहा हूं, पसंदगी तुम कर लोगे, उसी के साथ तुमको युद्ध करने की परमिशन देता हूं। वैसे में तो उसके लिए बड़ा सरल था। चलिए इस कथा को आगे सुनते। दुर्योधन कहता है, एकस्येद युद्ध का माक्रंदे सूरोद्य मम दिएगा। अरे अगर आप ये कह रहे हैं तो जो भी एक सूरवीर हो वो आप मुझे दे दीजिए, और जिस शस्त्र के साथ आपने कहा ना कि मैं शस्त्र का वर्णन कर लूं, तो जिस शस्त्र के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूं वो शस्त्र है गदा। हंतैकम भवताम एका शक्यम माम यो भी गम्य दे पदातिर गदया संख्ये सा युद्ध सुमयासा। दुर्योधन भी अभिमानी है, इसलिए वो भी इस मौके का फायदा नहीं उठा सकता है। जब भी व्यक्ति अभिमान में होता है या जब भी व्यक्ति ज्यादा दया में होता है, इन दोनों ही स्थिति में, जैसे क्रोध में उसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना, ऐसे इन स्थिति में भी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर ने भी गलत कहा, और या तो दुर्योधन को अब राज्य नहीं करना है, वास्तव में उसने निर्णय कर लिया कि उसको मर जाना है, इस पृथ्वी का राज्य उसको नहीं चाहिए इसलिए, या अभिमान बस वो भी यही कहता है कि आप में से जो चाहे पैदल मेरे साथ गदा युद्ध कर सकता है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ गदा युद्ध करने के लिए आ जाए। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गांधारी। ठीक है भाई, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, तुम्हारे साथ गदा युद्ध ही किया जाएगा, और हम में से कोई एक एक ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तथासो वाक्य तो देने तुद्यमाना पुनः पुनः वचो नाम मम से राजन उत्तमास्वाकृशामि। जब युधिष्ठिर ने इस बात का भी स्वीकार कर लिया, अब तो दुर्योधन के पास कोई मार्ग नहीं था, कोई कारण नहीं था कि वो जल के अंदर बैठा रहे। इसलिए वो तुरंत ही, जैसे तेज अश्व हो ना, उसको कोई एड़ लगाए तो उसको पसंद नहीं आता है, वो पहले ही हवा से बातें करने लग जाता है। ऐसे ही संक्षोभ्य सलिलम वेगात्, उस पूरे समुद्र के समान विशाल सरोवर के जल को, जिसमें लहरें उठने लग गई हैं, इस प्रकार से पूरे जल को हिलाता हुआ अपनी लोहे की विशाल गदा को अपने कंधे पे रख करके और सरोवर से बाहर आता है। भैया युधिष्ठिर ने जो कहा है ये श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा है, और अच्छा लगे भी तो कैसे। तो इससे आगे की चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य। महाभारत का युद्ध चल रहा है, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ।